जय श्री श्याम। खाटू धाम के प्यारे भक्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज इस दिव्य वीडियो में हम बात करेंगे उस महापुरुष की, उस दिव्य शक्ति की, उस करुणामयी कृपा के स्वामी की, जिनके नाम मात्र से भक्तों के जीवन में चमत्कार हो जाते हैं। वो हैं बाबा खाटू श्याम जी। कहते हैं कि जब मन दुखी हो, जब दुख चारों ओर से घेर ले, जब रास्ते बंद हो जाएं, जब उम्मीद खत्म होने लगे, तब श्याम जी के दरबार में जाकर देखो जीवन कैसे बदलता है। इस वीडियो में सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि भक्तों के जीवन के अनुभव, बाबा के अद्भुत चमत्कार, दिव्य संदेश, जीवन बदल देने वाली सीख, कैसे और कब बाबा कृपा बरसाते हैं, कौन से उपाय करें, कौन सी चीजें न करें, और अंत में शक्ति से भर देने वाला संदेश। सब कुछ मिलेगा, इसलिए अंत तक जरूर सुने। आपके जीवन में परिवर्तन शुरू होगा। आज से कई हजार साल पहले महाभारत का युद्ध चल रहा था। उस समय एक वीर योद्धा था, बारबारिक, भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र। उसके पास एक अद्भुत वरदान था। उसने वचन दिया था कि वह युद्ध में वही पक्ष चुनेगा जो हार रहा होगा। अब जरा सोचिए, अगर बारबारिक युद्ध के मैदान में उतरता तो हर क्षण हारने वाला पक्ष बदल जाता और वह भी अपना पक्ष बदल देता। नतीजा यह होता कि युद्ध कभी खत्म नहीं होता और यही महाभारत का संतुलन बिगड़ जाता। श्री कृष्ण ने उसे परीक्षा में बुलाया और पूछा, तुम किसके पक्ष में हो? बारबारिक बोला, मैं कमजोर के पक्ष में रहूंगा। कृष्ण समझ चुके थे कि यह युद्ध की दिशा बदल देगा, इसलिए उन्होंने उससे दान में उसका सिर मांगा और बारबारिक ने बिना सोचे अपना सिर श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा, आज से तुम्हें श्याम नाम से जाना जाएगा और कलयुग में तुम्हारी पूजा होगी। जो भी सच्चे हृदय से तुम्हें पुकारेगा, उसकी मनोकामना पूरी होगी। और वही बारबारिक आज खाटू श्याम के नाम से पूजे जाते हैं। उनका सिर युद्ध के अंत तक ऊंची जगह रखा गया ताकि वे संपूर्ण महाभारत देख सकें। जब युद्ध समाप्त हुआ, श्री कृष्ण ने वरदान दिया, कलयुग में तुम्हारे दरबार में कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। जिसे तुम चाहो उसे तुरंत कृपा मिलेगी। धन, मान, शौर्य और सफलता साथ चलेगी। और जो तुम्हें याद करे उसका दुख दूर होगा। राजस्थान में स्थित खाटू धाम जगत प्रसिद्ध है। दुनिया भर से भक्त वहां आते हैं, किसी की मनोकामना लेकर, किसी की पीड़ा लेकर, किसी की उम्मीद लेकर, और लौटते हैं खुशी से। खाटू धाम में कहते हैं, भाव, भजन, भक्ति और विश्वास हो तो श्याम जी अवश्य कृपा करते हैं। मंदिर की गली में भजन गूंजते हैं, मेरे श्याम तेरी जीत रहे, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधे राधे। खाटू के श्याम मिल जाएंगे। इन भजनों में ऐसी शक्ति है कि मन अपने आप शांत हो जाता है। मंदिर में 3 चीजें विशेष मानी गई हैं। गुलाल, जिसे श्याम जी की कृपा का प्रतीक माना जाता है। प्रसाद, जो भक्तों को ऊर्जावान करता है। जल कुंड का, जिसे पवित्र माना जाता है। जो भक्त वहां अपने प्राण खोले बिना लौटते हैं, उन्हें जीवन में बदलाव महसूस होता है। और कई भक्तों ने कहा, हम रोते हुए गए, मुस्कुराते हुए लौट आए। श्याम जी के चमत्कार अनगिनत हैं। यहाँ 3 दिव्य कहानियां सुनिए। व्यापारी का जीवन बदल गया। एक व्यापारी था, व्यापार में घाटा होता जा रहा था। घर में कलह थी, स्वास्थ्य भी खराब था, ऋण बढ़ता जा रहा था। उसने खाटू धाम जाने का निर्णय लिया। क्रम से दरबार पहुंचा और बोला, श्याम, अब मैं थक गया हूं।
बस एक बार राह दिखा दो। शायद ईश्वर को यही भाव चाहिए था। वापस लौटने के 6 महीनों में व्यापार फिर से चालू हुआ। घर में शांति आई, दुश्मन मित्र बन गए और ऋण उतर गए। उसने बताया, मैंने कुछ नहीं किया, सब श्याम ने किया। मां की पुकार और बेटे की रक्षा। एक मां का बेटा दुर्घटना में गंभीर घायल हो गया। डॉक्टर ने कहा, हम कोशिश करेंगे लेकिन कोई गारंटी नहीं। मां ने अस्पताल में ही श्याम का नाम जपना शुरू किया। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। धीरे धीरे बेटे की स्थिति सुधरने लगी और वह पूरी तरह ठीक हो गया। डॉक्टर ने कहा, ये विज्ञान से परे है। मां मुस्कुराकर बोली, ये विज्ञान नहीं, श्याम का चमत्कार है। युवती की मनोकामना पूर्ण। एक युवती की शादी 4 साल से अटकी हुई थी। कई रिश्ते आए पर किसी कारणवश नहीं बने। उसने हर शुक्रवार श्याम जी की चौकी में जाना शुरू किया और ठीक 6 महीने बाद उसकी शादी अच्छे घर में हो गई। आज वो कहती है, मैं नहीं, श्याम ने चुनकर भेजा। ये उदाहरण नहीं, कृपा के प्रमाण हैं। लोग पूछते हैं, श्याम जी कब कृपा करते हैं? तो ध्यान से समझो, श्याम जी कृपा करते हैं जब मन सच्चा हो, बोल मीठे हो, कर्म साफ हो, विश्वास स्थिर हो और अंदर दंभ न हो। श्याम जी खुद कहते हैं, मैं तुम्हारा वैभव नहीं, भाव देखता हूं। अगर कोई कहे, पहले कृपा करो फिर विश्वास करूंगा, तो यह गलत है। सही तरीका है, पहले विश्वास करो फिर कृपा बरसेगी। आज श्याम जी का एक गहरा संदेश है, तुम क्यों चिंता करते हो? चिंता तो उसी को करनी चाहिए जिसके पास मैं नहीं हूं। समय कठिन हो सकता है पर मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे दुख तुम्हारी नियति नहीं, तुम्हारा मार्ग सुधारने का संदेश है। जो सच्चा और मेहनती है, मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। लाइफ में मुश्किलें आएंगी मगर याद रखना, झूठ के साथ जीत हमेशा के लिए नहीं और सच की हार कभी के लिए नहीं। श्याम जी इन कामों में चमत्कार करते हैं। व्यापार और जॉब में रुकावट, धन संबंधी समस्याएं, शादी में देरी, परिवार में कलह, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, निर्णय लेने की उलझन, कोर्ट कचहरी के मामले, मानसिक तनाव और डर। लेकिन एक बात समझो, श्याम जी पैसे नहीं गिराते, रास्ते बनाते हैं। सुबह उठकर 11 बार जय श्री श्याम बोलो। हर शुक्रवार या एकादशी को भजन सुनो। जरूरतमंद की सहायता करो। माता पिता का सम्मान करो। बिना वजह गुस्सा कम करो। मन की ईर्ष्या और जलन छोड़ो। किसी का बुरा मत करो। घर को साफ सुथरा रखो। भोजन व्यर्थ मत फेंको। संध्या में दीपक जलाओ। मन में कहा करो, जो होगा अच्छा होगा, श्याम करेगा। कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? तिरस्कार और घमंड, बिना वजह झूठ, लालच और ईर्ष्या, बुराई सुनना बोलना, माता पिता को दुख देना, गुरु का अपमान, बिना वजह क्रोध, कर्ज पर गलत खर्च, दूसरों का हक मारना, नास्तिकता और अहंकार। श्याम जी इनसे दूर रहते हैं। बाबा का आशीर्वाद। श्याम जी का आशीर्वाद कैसे मिलता है? वो कहते हैं, जो रोता हुआ आता है मुस्कुराते हुए लौटेगा। जो टूटा हुआ आता है जुड़कर जाएगा। जो खाली हाथ आता है भरा जाएगा। उनके भक्त कहते हैं, श्याम नहीं देर करते, बस सही समय पर करते हैं।
अब थोड़ा अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और मन में बोलें, जय श्री श्याम। कल्पना करें बाबा मुस्कुराकर कह रहे हैं, डर मत, मैं हूं ना। यही वाक्य जीवन बदल देता है।